बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो वक्त चल रहा है, जो आज आपका वक्त निकल गया, कल आप दोबारा चाहो कि ये आज वाला वक्त कल आ जाए तो नहीं आ सकता। जो कल चला गया आप बोलो परसों आ जाए तो वो वक्त नहीं आ सकता। आज आप कितने भी परिवार के इकट्ठे हो जाओ, बातचीत करो, पार्टी करो, आप कल दोबारा सेम उसी वक्त उसी टाइम के ऊपर सब लोग इकट्ठे हो, जो आपको आज आनंद आया होगा वो कल नहीं आएगा। तो इसलिए ये जो वक्त है ये बड़ा बलवान है, ये बड़ा कीमती वक्त है। ये वक्त को हमें ख़राब नहीं करना, क्योंकि ये वक्त जो हाथ से चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो हम अपना जो वक्त है ये संसार की चीज़ों के अंदर फंसा के रखा हुआ है, संसारी काम कर रहे हैं, संसार के लिए अपना ये वक्त ख़राब कर रहे हैं, संसार की फजूल की सोचें सोच रहे हैं, और कभी हम परेशान होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। ये एक बड़ा कीमती वक्त है। तो ये वक्त की जो संभाल करना, ये हमें संत महापुरुष बताते हैं कि देखो ये आपका इतना कीमती वक्त है, इसको संसारिक चीज़ों में ख़राब मत करो। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, नाम जपो, सत्संग में जाओ, हर तरह से इसको अच्छी सोच रखो, अच्छे लोगों से मिलो, ताकि आपका जो वक्त है अच्छा गुजरे। क्योंकि संत महापुरुष तो तुम्हें पता है कि वो साक्षात भगवान है, वो तो घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं, साकार रूप भी हैं। एक बार संत महापुरुष जा रहे थे, तो जाते जाते जंगल के अंदर, जैसे ही वो जंगल आया, बीच में जंगल में जा रहे थे, तो संत महापुरुषों ने महात्मा जी से कहा भाई आप गाड़ी ज़रा रोको। तो महात्मा जी ने बोला भाई ये जो जंगल है, यहाँ पर तो जंगली जानवर बहुत पड़ते हैं, शेर भी है, चीता भी है, भालू भी है, तो यहाँ पे तो गाड़ी खड़ी करनी बहुत ख़तरनाक काम है। तो फिर संत महापुरुषों ने फरमाया नहीं रोको इसको। अब महात्मा जी फिर सोच में पड़ गए कि फिर बोला कि देखो महाराज, ये स्वामी जी ये जो जगह है ये अच्छी नहीं है, आप बार बार बोल रहे हो रोकने के लिए, आगे जाके रोक देंगे। फिर वो संत महापुरुषों ने फिर फरमाया, स्वामी जी ने जब हमने आपको बोला है गाड़ी रोको तो रोको। अब उनके आगे कौन बोल सकता था। अब महात्मा जी ने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी जब रोकी तो संत महापुरुष स्वामी जी गाड़ी दरवाज़ा खोल के तो बाहर निकले। तो फिर महात्मा जी ने रोका, महाराज ये देखो ये रात का वक्त है और आप इसको ऐसा आप जंगल में जा रहे हो। तो उन्होंने थोड़ी दूर गए तो वो महात्मा ही तो डरते हुए गाड़ी के अंदर ही रहे। तो उन्होंने बोला भैया डर आ रहा है। तो जैसे ही वो संत महापुरुष थोड़ा सा गए तो आगे से एक शेर आ गया। अब महात्मा जी तो और ज़्यादा डर गए। उन्होंने बोला अब क्या होगा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब तो बहुत ही वो बेचैन हो गए। तो जैसे ही वो शेर आया तो भागता हुआ आया, बड़ी तेज़ी से भागता आके तो वो संत महापुरुषों के सामने आके तो खड़ा हो गया। खड़ा होके तो फिर वो बैठ गया। फिर संत महापुरुष उसके पास बैठे और उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा, और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे शेर के। तो वो उनके 10 मिनट उससे बातें करते रहे। बातें करके तो फिर उन्होंने अपना वो वहाँ से गाड़ी में आके बैठ गए। तो जब महात्मा जी पहले तो बड़ा परेशान थे, फिर महात्मा जी ने पूछा कि भाई क्या बात है। अब पूछने की ताकत तो नहीं थी, फिर भी पूछा आप 10 मिनट बैठे, क्या बातचीत हुई। तो संत महापुरुष है ये तो सबके लिए एक समान है, क्योंकि उनके लिए पशु क्या पक्षी क्या वो सबसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है। देखने में वो साकार रूप में मनुष्य के अंदर हमारे पास ये संसार में आए हैं, ताकि हम जो मानव देह है ये उनसे बातचीत कर सके, उनसे नाम दाम ले सके। तो उन्होंने संत महापुरुषों ने महात्मा जी को बताया कि देखो ये भी एक गुरमुख था, पर ये गुरमुख ने क्या किया, नाम दान तो ले लिया
और नाम लेके ये नाम जपता नहीं था, ये बस अपना इधर उधर संसारिक कामों में लगा रहता था। तो बस कोई इसको कभी कभी सत्संग में भी चला जाता था, तो ज़्यादा ये अपने संसारिक काम में लगा रहता था। और गुस्से वाला ये बहुत था, क्रोधी ये बहुत था। तो इसलिए इसने जब इसका शरीर छूटा तो ये गुस्से वाला था, इसलिए इसको शेर की जोनी मिल गई। तो अब इसने हमें याद किया था, तो इसलिए हमने गाड़ी रुकवाई और ये ढूंढता हुआ भागता भागता हमारे पास आया और आके अपनी माफ़ी मांग रहा था। कह रहा था कि महाराज मेरे से जो गलती हो गई है मुझे माफ़ करो और मेरा उद्धार करो। तो हमने उसको फिर उसके कान में फिर अपना नामदान की फूंक मारी और उसको अपनी पावर दी कि ले भाई अब अपना जा, अपना जंगल में जा और तेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये जो इंसान है ये तो अपने कर्म करता है, जो भी करता है, तो परमात्मा जो है उस कर्मों का फल हमें देता है जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए संत महापुरुष जो हैं वो हमारे कर्म काट देते हैं। वो कैसे भी हों, बुरे कर्म हो तो उनको थोड़े में काट देते हैं, अच्छा कर देते हैं। संत महापुरुषों के पास ही ताकत है। और अपना जैसे ही संत महापुरुष किसी के पास भी कोई भी जो सोचता है तो वो उसके पास किसी ना किसी रूप में पहुंच के उसकी हर चीज़ पूरी कर देते हैं। तो संत महापुरुषों के तो उनकी चरण शरण में जाके ही हमारा कल्याण है। तो संत महापुरुष देखो, एक बार एक भगत था, उसने पूछा स्वामी जी ये बताओ कि जब भगवान है, परमात्मा है, तो हमें संत महापुरुषों की शरण में क्यों जाना चाहिए? हम भगवान की पूजा करेंगे, हम संत महापुरुषों के पास क्यों जाए? तो जब फिर उन्होंने बताया कि देखो जो परमात्मा है, भगवान है, ये जो आप कर्म करते हो उसका वो आपको कर्मों के मुताबिक फल देते हैं। जैसे आप कर्म करोगे, अच्छे करोगे तो अच्छे, बुरे करोगे तो बुरे। तो जो संत महापुरुष हैं ये आपके बुरे कर्मों को भी काट देते हैं। अब उन्होंने बताया कि देखो एक बादशाह था, अब वो बादशाह का दिल हुआ, बड़ा निर्दयी बादशाह था, बड़े अपनी प्रजा पे बड़ी जुल्म करता था, बहुत प्रॉब्लम देता था। तो एक बार उसका मूड किया था, तो वो सत्संगी, पर एक बार मूड किया कि चलो मैं संत महापुरुष आए हैं दर्शन करके आऊँ। जब वो दर्शन करने को गया तो वहाँ पे जाके देखा तो संत महापुरुष जो थे स्वामी जी वो बिना कपड़े के बैठे हुए थे। तो वो अपना बड़ी ठंड का मौसम भी था। तो उन्होंने, राजा ने बोला महाराज ठंड का वक़्त है तो आप ऐसे ही बैठे हुए, तो आप कोई शॉल ले लो, कपड़ा ले लो कोई। उन्होंने बोला नहीं ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास है तो हम आपको देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने, राजा ने बोला कि देखो जाके वो लोई सामने पड़ी है, लोई को उठा लो। जब लोई को उठाने गए तो उसमें इतने पाप थे, इतने जुल्म थे कि वो लोई उठाई नहीं गई उनसे। तो वो कहने लगे क्या बात है? तब स्वामी जी ने बोला, संत महापुरुषों ने फरमाया कि देख राजा, तू इतने पाप करता है, इतने जुल्म करता है अपनी प्रजा के साथ, दुनिया के साथ, क्या ये पापों वाली लोई तो मेरे ऊपर देगा? क्या मैं इसको सहन करूं? उसको इतना समझाया और उसकी अकल में आ गया, समझ में आ गया कि संत महापुरुषों ने उनको फरमाया कि ये जो पाप करने हैं ये छोड़ दे, जुल्म करने छोड़ दे, सत्संग में जा। जीवन में अंदर तेरा बड़ा थोड़ा सा जीवन है, ये खराब हो जाएगा और अपना इसको बेकार मत कर। फिर उसने राजा ने संत महापुरुषों की शरण में आके माफ़ी मांगी और अपना नामदान जो लेके अपना भजन करके अपना जीवन सफल बनाया। क्योंकि संत महापुरुष के पास तो कोई भी चला जाए वो सबका ही कल्याण करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। उन्होंने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। कलयुग का समय है तो इंसान इधर इधर घूम रहा है, उसका दिमाग जो है काम नहीं करता, वो ज़्यादा भजन नहीं कर पाता, संसारिक चीज़ों में उलझा रहता है। तो उसलिए लिए उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान।
जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो ये जो 5 नियमों का पालन करते हैं, जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन हो जाता है, उस परिवार के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। संसार की सब सुख सुविधा वहाँ आ जाती है, क्योंकि ये जो हमें नामदान मिला हुआ है, ये जो है हमारा एक कवच है। ये हमारे पास सारी नामदान के साथ सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ साथ में हमें गिफ्ट मिली हुई हैं। संत महापुरुषों की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, वो कहते हैं भक्ति धन से करे निहाल। भक्ति से भी और धन से भी, भक्ति के धन से भी और संसारिक धन से भी माला माल कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके, हमें भजन करना है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम हर रोज़ 2 घंटे भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके बैठ के करो। अगर 1-1 नहीं घंटा कर सकते तो आधा घंटा करके करो। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। उठते भजन का कोई समय नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, क्योंकि ये संसार के अंदर ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये आपको बड़े थोड़े से वक्त का मिला है और इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये कब किस वक्त ये चला जाए। तो इसलिए ये इसके जितना ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ लो और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा भजन कर सकते हो भजन करो, और संसारिक काम भी करो, पारिवारिक काम भी करो। हर तरह के आपको जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना संसार के भी सुख ज़्यादा मिलेंगे और पारिवारिक सुख भी ज़्यादा मिलेंगे, तंदुरुस्ती भी रहेगी। हर तरह से आपको जीवन के अंदर आनंद ही आनंद रहेगा। तो देखो, उन्होंने जगह जगह सत्संग आश्रम बनाए हैं। सत्संग आश्रम में जाओ, वहाँ तन से, मन से, धन से हर तरह से सेवा करो। ये मत सोचो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये सोच के चलो कि हमारा ये संसार में कुछ नहीं है। जब शरीर भी हमारा नहीं है तो ये तन के साथ, शरीर के साथ भी सेवा करो। मन जो है ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये भी समय के साथ ये भी सब खत्म हो जाता है। तो मन, दिल लगा के सेवा करो, दिल लगा के सत्संग सुनो, दिल लगा के सारे काम करो। धन है तो ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। आप जाने के बाद इसके वारिस कोई और का और ही बन जाता है। तो इसलिए धन को भी अच्छी तरह से ज़्यादा अपना उस परमार्थ में लगाओ। अगर परमात्मा ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, बल दिया है, ताकत दी है, तो ताकत को आप मिसयूज मत करो, उसको अच्छे तरीके पे लगाओ। भगवान शंकर ने भी फरमाया है कि ये जो ताकत तुम्हें दी है, ये जो ताकत को अच्छी जगह पे लगाओगे तो तुम्हारी ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। ये धन को अच्छी जगह लगाओगे तो धन तुम्हारा और बढ़ेगा। तो देखो, ये तो संसार है। अब कार्तिक जी थे, कार्तिक जी ने जब उनको भी इच्छा हो गई कि हमें राज मिले, तो देखो उन्होंने जब कार्तिक जी ने जब तारकासुर को मारा और राक्षसों को मारा। अब कुछ लोग ऐसे शैतान लोग भी होते हैं जो आके चढ़ा देते हैं। उन्होंने कार्तिक जी को बोला कि जाओ, अब तो तुमने इतने बड़े राक्षस मार लिए, अब इंद्र सिंहासन का तुम जाओ, वो ले लो, वहाँ जाके बैठो। अब वो जाके चढ़ा दिया। जो शैतान लोग होते हैं वो जब शरारती करते हैं तो ऐसा समझाते हैं कि दूसरे का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो भी देखो, सत्ता के लिए वो अपना, उसने सब कुछ भूल गया, अपने माँ बाप से भी लड़ लिया, सबको बोला एक ही बात कि देखो मुझे सत्ता चाहिए, मुझे इंद्र सिंहासन चाहिए। तो भगवान शंकर तो जानते थे कि ये हमारा बेटा है और जो सत्ता है ये कोई परमानेंट तो रहने वाली नहीं है, ये तो सब आई और गई, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने उनको बोला कि आप इसको छोड़ के भस्म लगाओ। ये जो भस्म है यही हमारी चीज़ है। भगवान शंकर ने अपना घर बनाया नहीं बनाया, पार्वती ने बनाया नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने यही देखा कि संसार के अंदर लास्ट जो एंड चीज़ है वो भस्म ही है। तो हर चीज़ जो है भस्म हो जानी है। तो इसलिए वो भस्म को ही ज़्यादा उन्होंने प्रेफर किया कि संसार के अंदर कुछ नहीं रहना। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतना ही है। देखो, संसार के अंदर हर इंसान सत्ता के पीछे दौड़ रहा है, बुरे कर्म भी कर रहा है, अच्छे भी कर रहा है, सारे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है कि सत्ता मिल जाए। और सत्ता जो है ये साथ तो जानी नहीं है, तो ये तो सारा कुछ टाइम के लिए है। तो इसलिए संसार के अंदर जो तुम्हें मनुष्य देह मिला है, इस जीवन का पूरा लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करो
और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग पे जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो, और आपका जो जीवन है लोक भी आपका सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए, और जो संत महापुरुष है उनको भी प्रसन्नता हो देखकर कि देखो हमारा ये गुरुमुख है, अब ये जो है पापों से 84 लाख योनि से दुखों से इसका छुटकारा होके तो ये सीधा सचखंड को जाएगा। तो इसलिए देखो इतनी अपार संत महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा है, तो वो कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाए। हमारी ड्यूटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, उनके हुक्म में चलें, उनके बनाए हुए नियमों में चलें, उनका हुक्म पालन करके अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।